Hello everyone, welcome to जीवन कोश। आई एम डॉक्टर मोनालिसा बोस, MDS ऑर्थोडोंटिस्ट, और आज हम बात करेंगे टीथ वाइटनिंग के बारे में। टीथ वाइटनिंग तो बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि उनका दांत पीले पड़ रहे। तो यूजुअली पेशेंट्स क्या सोचते हैं, जो स्केलिंग होता है, लेमैन टर्म में क्लीनिंग होता है, उसी से दांत सफ़ेद भी हो जाता है। बट स्केलिंग और टीथ वाइटनिंग दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोसीजर है। जो स्केलिंग होता है उससे आपका दांतों का क्लीनिंग करते हैं, जो भी एक्सटर्नल डिपॉजिट्स होते हैं जैसे कि स्टेन्स हो गया, कैलकुलस हो गया, वो सारी चीज़ों को हम निकालते हैं। बट अगर आपके दांतों के कलर का शेड हमें चेंज करना है तो उस पर हमें टीथ वाइटनिंग, या तो अगर परमानेंट आपको आपका दांतों का कलर का शेड चेंज करना है तो डेंटल वीनियर्स करना पड़ता है। तो क्या होता है टीथ वाइटनिंग एंड डेंटल वीनियर्स? टीथ वाइटनिंग में जब पहले आपके दांतों का पूरा सफाई किया जाता है, ये भी यूजुअली 2 सिटिंग में हम करते हैं। उसके बाद आपके दांतों में एक जेल लगाया जाता है, जिस जेल को लगाने से आपका दांत का कलर जैसे कि A2 हो या A3 शेड हो, उससे एक शेड लाइटर हो जाता है। ये जो टीथ वाइटनिंग प्रोसेस है, ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता। जो हम आपका टीथ वाइटनिंग करते हैं वो सिर्फ 6 मंथ्स के लिए रहता है, कभी कभी 1 साल बाद फिर से उसका वाइटनिंग होना ज़रूरी होता है। अगर आप परमानेंट कंप्लीट सारे के सारे एंटीरियर्स का शेड चेंज करना चाहते हो तो देयर आर अदर मेथड्स लाइक डेंटल वीनियर्स, जिससे हम क्या करते हैं, जो आपके आगे के दांत है उनका बस फ्रंट वाला सरफेस का थोड़ा सा सरफेस ट्रिम करते हैं, है ना। पूरा दांत जैसे दांत में क्राउन लगता है वैसा प्रोसीजर नहीं होता है, सिर्फ आगे के सरफेस को हल्का सा ट्रिम करके उस पर हम विनियर्स स्टिक कर देते हैं। इससे आपका दांत नेचुरली ब्यूटीफुल भी लगता है और वाइट भी हो जाते हैं। जो टीथ वाइटनिंग प्रोसीजर है ये बेसिकली एक ब्लीचिंग टेक्निक है जो कि हम ब्लू लाइट के अंदर करते हैं। आपको 2 सिटिंग में ये कंप्लीट मिलता है। पहले वाला सिटिंग 20 मिनट्स का होता है, फिर नेक्स्ट वाला सिटिंग भी 20 मिनट्स का होता है। 2 सिटिंग के बाद आपको एक लाइटर शेड जैसे कि A1 हम बोलते हैं वो आपको मिल जाता है, बट इसको भी आपको मेंटेन करना पड़ता है। अगर आप रेगुलरली कॉफ़ी ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, तो ये स्टेन्स डिपॉजिट्स आपके दांतों में कर देता है और फिर से आपका दांतों का जो कलर है वो ऑल्टर हो सकता है। बट डेंटल वीनियर्स में ये जो स्टेन्स है वो जल्दी से नहीं आते हैं। अगर आप प्रॉपरली आपका ओरल हाइजीन मेंटेन करोगे तो फिर डेंटल वीनियर्स के साथ आपका जो दांतों का शेड भी है वो परमानेंट रहेगा। बट हाँ, डेंटल वीनियर्स के साथ आपको फूड में थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। जैसे आगे के दांत में ये हम लोग सिर्फ आगे के सरफेस को ट्रिम करके ही लगाते हैं, तो अगर आप कुछ भी चीज़ बहुत हार्ड आगे के दांत के साथ चबाते हो तो उस चीज़ों में ये चिप करने का चांसेस रहते हैं। टीथ वाइटनिंग के बाद पेशेंट्स का जो जनरल कंप्लेंट रहता है वो यही रहता है कि थोड़ा बहुत दांत सेंसिटिव हो जाता है। बट हम टीथ वाइटनिंग के बाद एक डिसेंसिटाइजिंग जेल भी यूज़ करते हैं, जिससे आपका जो ये दांतों का जो सेंसिटिविटी है वो कंट्रोल्ड में रहता है। हाँ, कुछ दिनों के लिए थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्शंस आर इम्पॉर्टेंट, जैसे कि ठंडा पानी नहीं पी सकते, मीठा नहीं खा सकते, बट आफ्टर अ टाइम ऑफ अ वीक आप सब कुछ खा सकते हो, पी सकते हो। बट हाँ, ये जो कॉफ़ी स्टेन्स है या स्मोक है, अगर वो एक बार आ जाए तो आपको फिर से टीथ वाइटनिंग प्रोसेस पे जाना पड़ेगा। इट्स बेटर अगर आप कोई फंक्शन या बिग इवेंट के लिए जा रहे हो और टेम्परेरी टीथ वाइटनिंग चाहते हो तो तभी आप ये जो मेथड है टीथ वाइटनिंग, इसको ऑप्ट करें।
बट आप बहुत ज़्यादा परेशान हो आपके दांतों के शेड से, जैसे बहुत सारे पेशेंट में फ्लोरोसिस होता है जिसमें कम्प्लीटली फ्लोराइड कंटेंट पानी में ज़्यादा होने की वजह से दांतों का शेड कम्प्लीटली येलो हो जाता है, तो उस केसेस में अगर आप परमानेंट सोल्यूशन चाहते हो अपने दांतों के कलर के साथ, तो डेंटल वीनियर्स आर दी बेस्ट ऑप्शन। इस पे सेंसिटिविटी भी नहीं रहती है और स्टेन्स जल्दी आने का चांसेस भी नहीं रहते हैं। अगर आप अच्छे से मेंटेन करो, ये बहुत लंबे टाइम के लिए आपके टूथ स्ट्रक्चर के साथ रहता है, नेचुरल दिखता है और आपको एक ब्यूटीफुल स्माइल देता है। जो भी आपका डिसीजन हो टीथ वाइटनिंग को लेके, आप प्लीज़ आपके नियरेस्ट डेंटिस्ट को कनेक्ट कीजिए और एक बेटर एंड हेल्दी स्माइल पाइए। और कोई भी अगर आपको डाउट हो टीथ वाइटनिंग या डेंटल वीनियर्स के साथ जो आप प्लान कर रहे हो लेकिन हेजिटेट कर रहे हो, तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।